जय श्री कृष्ण। दान का पाप। आज हम कबीरदास की ये कहानी का श्रवण करेंगे। दान का पाप। आप सोचते होंगे दान करने से पाप होता है, मगर हाँ, अगर हमें दान करने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम जिसे दान कर रहे हैं वह हमारे दान का उपयोग कैसे करता है। आइए इस पर हम एक कथा जानते हैं। कबीरदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी के कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीरदास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीरदास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है, तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। भिखारी ने उस ऊन के गोले को निकाला और उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब काफ़ी सारी मछलियाँ भी थी। उसके जाल में कई मछलियाँ फंस गई। अब तो वह भिखारी शाम तक मछलियाँ पकड़ता रहा। काफ़ी मछलियाँ इकट्ठी हो जाने पर उन्हें बाजार में बेच आया। अब तो भिखारी रोजाना तालाब में जाता और उनके जाल से खूब मछलियाँ पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछलियाँ पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब तो कई अच्छे किस्से में जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों न संत कबीर से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद किया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोने चांदी और रत्न लेकर आया। सभी सोना चांदी और रत्न उसने कबीर जी के चरणों में लाकर रख दिया, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपने उनके गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर हो पाया। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि यह सब मेरे कारण हुआ है, इसीलिए तुम्हारे साथ आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर से इस भिखारी द्वारा दिया गया सोना चांदी और रत्नों को वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करने का पश्चाताप करने का उपदेश दिया। हमें भी असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए दिया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है। तो आप भी दान करने से पहले ज़रूर ये देखें कि हमारे दान से किसी को हानि तो नहीं हो रही है। आशा करती हूँ आपको हमारी ये दान के बारे में जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।